तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए आज मैं आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मीन्स अप्रेंटिसशिप के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ अभिषेक कुमार, आई एम सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम सिमडेगा, झारखंड। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप है क्या। तो अप्रेंटिसशिप एक टाइप का आपका इंटर्नशिप है, 1 साल का। किसी भी कंपनी में आप जब 1 साल अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट उस इंडस्ट्री के थ्रू आपको दिया जाता है, जो कि आपका फर्दर आप कोई इंडस्ट्री में जाओगे तो उसमें आप एक्सपीरियंस बेसिस पे आप कहीं पे जॉब ले सकते हो। तो चलिए अप्रेंटिसशिप का होल प्रोसेस क्या था मेरा, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अप्रेंटिसशिप आया था फॉर्म इसको स्टील प्लांट बर्नपुर का, मैं अभी इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में जॉब कर रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसको स्टील प्लांट एक वैकेंसी निकाली थी, आपको 1 जनवरी को निकाली थी लमसम, उसके 1 जनवरी को निकाली थी 150 अप्रेंटिसशिप का। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो उससे पहले अप्लाई करने से पहले आपको NAST में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड के बाद जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर NATS जो देती है उसको आपको उसमें अप्लाई करके और वो फॉर्म आपको भरना होगा। जो भी NATS का जो भी एक्ट है 1961 का जो भी एक्ट है उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके थ्रू जो इसका NATS का जो अप्रेंटिसशिप का एक्ट है उसके थ्रू आपको सैलरी दिया जाएगा। तो इसमें मेरा जो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन किया, जो फॉर्म आया था उससे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि सेल का फॉर्म भरा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरा तो 1 महीना बाद क्या होता है कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्टेड हैं। इसको किस बेसिस पे किया जाता है, तो इसको मार्क्स बेसिस पे किया जाता है। एक होता है आपका रिटेन बेसिस, एक होता है मार्क्स बेसिस। तो एक रिटेन भी निकलता है, एक मार्क्स बेसिस पे निकलता है। तो ये मेरा मार्क्स बेसिस पे निकला था कि जितना अच्छा परसेंट आपका डिप्लोमा में रहेगा तो उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। ये तो समझ गए कि NATS में जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको उसके जो सेल का वेबसाइट हो उस पर जाकर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद डिक्लेयर किया तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपको क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो भी आप इंडस्ट्री में जहाँ भी करेंगे तो वहाँ आपको 1 महीना बाद बुलाया जाएगा कि आप आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 2 फोटो लगेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन किए उसका कॉपी लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा, आपका डिप्लोमा का मार्कशीट लगेगा, 10th का मार्कशीट। ये सब आपको एक कॉपी फोटो कॉपी करा के जाना होगा, सेल्फ अटेस्ट करना होगा। और एक आपका मेडिकल लगेगा। सब का फोटो कॉपी और एक ओरिजिनल लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा तो उसके बाद आपका जो भी आप रजिस्ट्रेशन के थे उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाएगा। HRD आपको 5 दिन के लिए आपको बुलाएगी। HRD एक होता है उसी का डिपार्टमेंट, HRD के थ्रू ही ये सब होता है। तो आपको 5 दिन के लिए बुलाएगी। जो भी आपका इंडस्ट्री में जो भी उसका बेसिक क्या बोल सकते हैं, उसका बेसिक जो सब मटेरियल है, जो बेसिक उसके बारे में जानना चाहिए, से स्टील प्लांट क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें मेन ऑक्यूपेशन क्या है, क्या क्या काम है, क्या क्या नहीं है, ये सब आपको पूरा 5-6 दिन में आपको बताया जाएगा। आपका सुबह 8 बजे बुलाएगा, 5 बजे छोड़ेगा। आपका क्लास चलेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, उसमें आपका क्लास चलेगा, उसमें बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद जो HRD है आपको गेट पास बनाएगी, गेट पास का बनाएगी, फिर आपको गेट पास प्रोवाइड करेगी। उसके साथ साथ आपको वो डिपार्टमेंट भी अलॉट कर देते हैं, कौन कौन डिपार्टमेंट में आपको जाना चाहिए भेजेगा। तो आपको वो जो डिपार्टमेंट देगा वो चेंज वहाँ नहीं होगा। डिपार्टमेंट आपको HRD से मिल गया वो चेंज नहीं होगा। तो आपका डिपार्टमेंट जब अलॉट कर देगा तो उसके 5 दिन बाद आपको इस प्लांट शिफ्ट कर दिया, प्लांट घुमाएगा आपको। उसकी जो गाड़ी है उसी की गाड़ी से आपको प्लांट छोड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम है ना, आपको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपका जो डिपार्टमेंट है उसका जो एक सुपरवाइजर होता है वो आपको जाके और आपका AGM से आपको कांटेक्ट करा देगा। और उसके बाद आपका वो प्रोसेस बनता है कि क्या करेगा आपके साथ। तो आप वहाँ तक हो गया। उसके बाद जो AGM होगा, चाहे वहाँ का जो मैनेजर होगा
वहाँ का जो CGM होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा। हाँ, फिर उसके बाद आपको अलॉट कर देगा कि हाँ आप इस डिपार्टमेंट, हाँ आप इस एरिया को कंट्रोल करेंगे। तो ये ज़्यादा वास्ट नहीं है। और उसके साथ साथ आपको एक मेन फैसिलिटी, एक और अच्छा काम है कि वो जो आपको देगा वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करने देगा। वो आपको मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, बस नॉर्मल जाइए, अपना अटेंडेंस लगाइए, साइड देखिए हाँ क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा जानकारी आपको जब समझ नहीं आ रहा है तो आप जहाँ आपका रिप्रेजेंटेटिव है आप उससे पूछ सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जाने के बाद आपका सैलरी क्या हुआ, तो जो भी एक्ट है अप्रेंटिसशिप का 1961 का, उसके अनुसार आपको 8,000 10,000 जो भी आपका जो स्कीम है जो कंपनी देती है उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। जो डिपार्टमेंट है, जो मेरा डिपार्टमेंट है वो है सिविल मेंटेनेंस। सिविल मेंटेनेंस में आप जानते हैं कि सिविल का क्या क्या वर्क होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कराना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिक वर्क कराना, फ्लोरिंग कराना, ग्राउटिंग कराना, फिर आपका जहाँ पे फुटिंग कराना, जहाँ पे मतलब मेंटेनेंस का काम है, मेंटेनेंस एरिया है, उस एरिया में आपको काम कराना, रोड वर्क हो गया, लीडिंग का हो गया, ये सब आपका सिविल में आता है उसमें। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। तब तक के लिए जय हिंद।